Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं अमर अंसारी, आप सभी लोग का रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन, अयान मुखर्जी एंड आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के 10 डेज के यानी कि पहले 10 दिनों के ऑफिशियल इंडिया ओवरसीज यानी कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? व्हाट अ स्ट्रॉन्ग कमबैक बाय ब्रह्मास्त्र एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस। लास्ट मंडे और उसके बाद ट्यूसडे लगा था कि ये फिल्म अपनी रफ्तार जो है वो खोते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन गाइज वो कहते हैं ना, हिस्ट्री हैज विटनेस्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक्स एट द बॉक्स ऑफिस एंड गाइज वो किया है ब्रह्मास्त्र ने। फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे जिस कदर का जबरदस्त पैसा यहाँ ब्रह्मास्त्र ने कमाया है, इससे ये बात साबित हो चुकी है कि ब्रह्मास्त्र का जो कंटेंट है वो ऑडियंस ने दोनों हाथ से एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टेड विद ओपन आर्म्स। एंड अगला वीकेंड वापस से जब आएगा ब्रह्मास्त्र विल अगेन इमर्ज विक्टोरियस। वेल फ्रेंड्स, इस हफ्ते ब्रह्मास्त्र के सामने जहाँ चार यार, मिडिल क्लास लव एंड उसके बाद सिया यहाँ पर ऑपोजिशन बनकर आई, इन सारी फिल्मों को ओवर पावर किया। ये फिल्मों के कई सारे शोज जो है वो कैंसिल हुए, जिससे ब्रह्मास्त्र को फायदा हुआ। इतना ही नहीं, साउथ में यानी कि स्पेशली तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में जितनी फिल्में लगी एंड जितनी फिल्में लास्ट वीक भी आई थी, उन सबको ओवर पावर करके हैदराबाद बॉक्स ऑफिस पे भी ब्रह्मास्त्र ने राज किया। एंड आज गाइस फाइनली 10 दिनों के बाद इसके 10 दिनों के जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन वो आ चुके हैं। लेकिन गाइस उससे पहले लेट्स लिसन टू व्हाट अयान मुखर्जी हैज टू से। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 इज 11 डेज ओल्ड टुडे, यानी कि आज उसका 11वां दिन है। एंड ऑन दिस मंडे पुटिंग सम गुड प्योर एनर्जी, यानी कि द डे ऑफ शिव लिखा है उन्होंने, पुटिंग आउट सम गुड प्योर एनर्जी व्हाट द फिल्म हैज अचीव सो फार। इस फिल्म ने वो अचीव किया है गाइस जो महामारी के बाद बहुत कम फिल्मों ने अचीव किया है। आई मीन 200 करोड़ के ऊपर का किसी भी हिंदी फिल्म ने केवल मात्र द कश्मीर फाइल्स ने अचीव किया था, और वो इसने यहाँ पर किया है। बात करूं द जर्नी, इट विल कंटिन्यू ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एज द फेस्टिव सीजन कम्स अपॉन अस। तो आने वाले समय में जब फेस्टिव सीजन होगा तो ये फिल्म बाप लेवल का और बिजनेस करेगी। एंड गाइज ऑल द ऑडियंस फीडबैक वी हैव रिसीव्ड, गुड, नॉट सो गुड, और ऑल विच वी आर अब्जॉर्विंग एंड लर्निंग डीपली फ्रॉम। हम ऑडियंस का जितना भी रिस्पॉन्स आ रहे हैं उससे अब्जॉर्व कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं। जितने भी फैन थियरीज है जो कि वहां पर आ चुकी है, एंड सम ऑफ देम वी आर डेफिनेटली गोइंग टू यूज, यानी कि आपने जितनी भी फैन थियरीज बनाई है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 को लेकर, वो सब कुछ अयान मुखर्जी यूज करेगा। पार्ट 2 देव एंड द एस्ट्रोवर्स, यानी कि उन्होंने अनाउंस ऑफिशियली उस दिन ही कर दिया था, आज वापस कर रहे हैं। आई डोंट थिंक आई वुड बी रेडी टू गेट बैक टू वर्क एज सून एज दिस फर्स्ट बेबी वाज डिलीवर्ड, बट द एनर्जी फ्रॉम आवर ऑडियंस हैज गिवन मी द एनर्जी टू जंप स्ट्रेट बैक इनटू दिस। यानी कि मुझे लगा था कि जब पार्ट 1 आई थी तो मैं इतना जल्दी पार्ट 2 नहीं बना पाऊंगा, लेकिन आप लोगों का जो प्यार है, जो एनर्जी मिली है, इससे मुझे प्रोत्साहन मिला है पार्ट 2 जल्द से जल्द शुरू करने के लिए। फॉर ऑल दिस थैंक यू। देखिए गाइस, इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद एक चीज तो यहाँ पर साबित हो चुकी है कि जो बॉयकॉट गैंग है ये एग्जिस्ट नहीं करता। नंबर 1, दिस इज अ मिस्चीवियस ग्रुप ऑफ पीपल जो कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। एंड गाइज यहाँ पर ब्रह्मास्त्र की जो सक्सेस है, इसने क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि देयर इज नो सच बॉयकॉट। अनफॉर्चुनेटली इसके दौरान बहुत सारे लोग थे जो ट्रेड में ये बोलना भी शुरू कर दिए थे कि बॉयकॉट एग्जिस्ट, बॉयकॉट फिल्मों को इफेक्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली लाल सिंह चड्ढा के वक्त उसका कंटेंट क्लिक नहीं हुआ, वो फिल्म लोगों को समझ नहीं आई, लोगों को स्लो लगी, पसंद नहीं, इसीलिए वो फिल्म नहीं चली। एक अच्छी फिल्म बनाई है, डेफिनेटली ऑडियंस जो सिनेमा घरों में आएगी। एंड इसका पूरा का पूरा यहाँ पर मैं श्रेय और एक फिल्म को देना चाहता हूँ जो कि विक्रम वेदा है। उन्होंने यहाँ पर अपने ऑडियंसेस को वापस सिनेमा घरों में लाया, चाहे वो ट्रेलर लॉन्च इवेंट हो, सॉन्ग इवेंट हो, वापस से थिएटर्स खचाखच भरे हुए हैं, जगमगा रहे हैं। एंड ब्रह्मास्त्र विक्रम वेदा has brought back the lost glory of the Bollywood film industry. आने वाले समय में we have some really big films coming in. हम देख रहे हैं गाइस, नई नई फिल्मों के रिलीज डेट्स भी अनाउंस हो रहे हैं। तो फाइनली द बॉलीवुड इज बैक। एंड यस, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं चले, उन्होंने अलग अलग नाम दे दिए हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री को, लेकिन वो कहते हैं ना कि अंत में सच्चाई की एंड अच्छी चीजों की हमेशा जीत होती है। एंड ब्रह्मास्त्र इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा इन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले समय में फिल्में फ्लॉप नहीं होंगी फिल्में फ्लॉप, पहले भी फ्लॉप हुआ करती थी, साल में गिन चुन के 15 या 16 फिल्में चलती थी, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन महामारी के बाद
इसने यहाँ पर बॉलीवुड वालों को जगा दिया है कि वी हैव टू मेक गुड कंटेंट फिल्म्स। इसी नोट पे आज का एपिसोड आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, बात करो ब्रह्मास्त्र की, द वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ ब्रह्मास्त्र हैज बीन ऑफिशियली अनाउंस्ड 360 करोड़ वर्ल्ड वाइड। यस फ्रेंड्स, 360 करोड़ का वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 10 दिनों में कर दिया है। 10 days वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रॉस 360 करोड़। ब्रह्मास्त्र इज अ ह्यूज सक्सेस, ह्यूमंगस। आने वाले समय में ये वो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे। हम शाम के एपिसोड में बात करने वाले हैं और रिकॉर्ड्स के बारे में, लेकिन गाइस बात करते हैं सबसे पहले फुटफॉल्स की। ह्यूज, ह्यूमंगस। देखिए, जब टाइगर जिंदा है आई थी तब उस समय टिकट के प्राइसेस बहुत कम थे। दिस ब्लॉकबस्टर प्राइसिंग्स जो कि KGF ने रखी है, जो कि RRR ने रखी है, जो कि अब ब्रह्मास्त्र ने रखी थी ना, वो उस समय नहीं था। टाइगर जिंदा है वॉज अ प्रिडोमिनेटली सिंगल स्क्रीन मूवी। डिस्पाइट बीइंग अ सिंगल स्क्रीन फिल्म, उसने 300 करोड़ के ऊपर का बिजनेस किया एंड 3 करोड़ का फुटफॉल लिया। फॉर ब्रह्मास्त्र, RRR एंड KGF दे हैड ब्लॉकबस्टर प्राइसिंग विद देम। एंड गाइस, ब्रह्मास्त्र की बात करूं तो संडे का फुटफॉल 10 लाख का आया है। इसी के साथ 1 करोड़, अरे भैया करोड़पति खेल रहे और लाखों की बात कर रहे हो। अरे सर, आप आ गए भाई, चलिए शुरू कीजिए। 1 करोड़ 24,82,000 यानी कि 1,24,82,000 टिकटें बिकी है यहाँ पर इसके पहले 10 दिनों में इंडिया में। एंड बात करूँ गाइज फुटफॉल्स की, एक नोएडा के सिनेमाघर की, फ्राइडे 2,625 टिकट्स बिकी थी, सैटरडे 4,750 टिकट्स बिकी थी एंड संडे ऑलमोस्ट 5,400 टिकटें बिकी है। यानी कि फुटफॉल्स एंड थिएट्रिकल फुटफॉल्स, ये हमें पूरा एक एनालाइज करने की यहाँ पे क्षमता देते हैं कि ये फिल्म हर प्रतिदिन किस तरह से ग्रो हुई है। इतना ही नहीं, बात करेगा इस एडवांस बुकिंग की, आज की एडवांस बुकिंग भी जबरदस्त है। क्योंकि गाइस मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा एग्जैक्टली कितना है, वो हम एपिसोड के अंत में उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि एग्जैक्टली 10th डे पर क्या हुआ। बात करो हिंदी की तो गाइस, हिंदी वर्जन में इस फिल्म ने अपने 10वें दिन 16 करोड़ की कमाई की एंड साउथ वर्जन ने 1.10 करोड़। तो हिंदी में 16 करोड़ रुपए कमाकर इसका हिंदी कलेक्शन जो है वो 195.55 करोड़ है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो महामारी के पहले बड़ी बड़ी फिल्मों ने नहीं किया है। इसीलिए फॉर मी ब्रह्मास्त्र इज अ सक्सेस, इसीलिए द ट्रेड इज सेलिब्रेटिंग। बात करूं ऑल लैंग्वेजेस की, 17.10 करोड़ ऑन द 10th डे इज वेरी ह्यूज। फर्स्ट दिन नहीं होता फिल्मों का। फिल्म अगर रिजेक्ट हो जाती, फिल्म अगर ऐसी निकल जाती तो संडे इतनी पब्लिक नहीं आती। ऑल लैंग्वेजेस, ब्रह्मास्त्र ने यहाँ बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। हम 10 दिनों में 217.55 यानी कि 217.55 करोड़ का माइंड नंबिंग बिजनेस किया है। एंड गाइस, इसी के साथ इसका ग्रॉस जो होता है ऑल लैंग्वेजेस का वो है 261.55 करोड़ यानी कि 261.55 करोड़। ओवरसीज कलेक्शन में 3 करोड़ कमाया। वहां पर यूएस में 6.4 मिलियन के ऊपर कलेक्शन चला गया। अभी शाम को मैं ट्रैक करूंगा, पूरा बाप लेवल का कलेक्शन आ रहा है। एंड गाइस, ओवरसीज फिल्म ने लगभग 94.50 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ इसका जो कलेक्शन है हमारे टोटल के अनुसार वो होता है ऑलमोस्ट 356.05 करोड़ यानी कि 356 करोड़ डेफिनेटली इस फिल्म ने कमा लिया। कल रात को मैंने आपको कहा था प्लस माइनस 2-3 करोड़ हो गए होगा। एंड प्रोड्यूसर ने 360 करोड़ दिया। ऑब्वियसली उनके पास टेरिटरीज जो रिपोर्ट नहीं होती है, उनके कलेक्शन जाते हैं, इसलिए उन लोगों ने 360 करोड़ का यहाँ पे फिगर दिया है। यानी कि आप देख सकते हो ब्रह्मास्त्र किस तरह से ऑर्गेनिकली यहाँ पर 360 करोड़ तक पहुंच गई है। ये सपने में लोगों ने सोचा नहीं था। एंड जो लोग इंडस्ट्री को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वो तो उनकी रातों की नींदें उड़ चुकी है कि भाई इतनी मेहनत की, इतना बॉयकॉट कराया, क्या क्या नई थियोरीज लाई। डिस्पाइट दैट हिंदी में फिल्म 200 मार दी, ऑल लैंग्वेज 218 कर दी, वर्ल्ड वाइड 360 करोड़ कर दी। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा भाई। पिक्चर अच्छी होएगी, पिक्चर डेफिनेटली चलेगी। एंड गाइस, बात करूं यहाँ पर अब ओवरसीज कलेक्शन की, ओवरसीज शाम को इसका ब्रेकडाउन करेंगे, लेकिन डे 8 के बारे में बात करते हैं। डे 8 ध्यान से सुनना, फिल्म ने 9.75 करोड़ कमाया था। अगर आज मंडे यानी कि डे 11 ये फिल्म 40% भी गिरती है ना, तो ये फिल्म आज कहीं ना कहीं 5.87 करोड़ कमाएगी, जो कि कमाने वाली है क्योंकि आज इसका एडवांस बुकिंग 1.65 करोड़ का हुआ है। फ्राइडे के साथ कंपेयर किया जाता है मंडे कलेक्शंस, संडे के साथ नहीं। तो फ्राइडे को इसकी एडवांस बुकिंग जो थी वो थी 4.1 करोड़। इसी के हिसाब से अगर मंडे की एडवांस बुकिंग की बात करूं तो वो है 1.65 करोड़। अब एडवांस बुकिंग विल नॉट कम इन टू प्ले क्योंकि ये 10 दिन हो चुके हैं। ये हम लोग 2000 या 2007-10 की बात नहीं कर रहे हैं।
बी प्रैक्टिकल 2022 में एडवांस बुकिंग 5-6 दिन की होती है, ब्रह्मास्त्र की 10 दिनों तक एडवांस बुकिंग हुई, ये अपने आप में एक उपलब्धि है। तो अब सब कुछ डिपेंड करेगा वॉक इन ऑडियंस और स्पॉट बुकिंग पे। अभी एडवांस बुकिंग का खेल भी मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि गाइस अब एडवांस बुकिंग उतनी होगी भी नहीं, क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं। जितनी भी होती है, अगर होती है बाई चांस तो बहुत बड़ी बात है भाई। This will restore the faith of the audience in the advance booking. All thanks to the ticket booking apps. क्योंकि IMAX और 3D की एडवांस बुकिंग होगी, क्योंकि they want a middle seat। लेकिन अब एडवांस बुकिंग ज्यादा इस फिल्म की होगी नहीं, वॉक इन ऑडियंसेस पे ही फिल्म के कलेक्शन आगे बढ़ेंगे टिल फ्राइडे से फिर एडवांस बुकिंग बढ़ेगा। बात करो आज की एडवांस बुकिंग 1.65 करोड़ की हुई है, एंड ये फिल्म को आज केवल 4.9 या 5 करोड़ रुपए कमाना है टू पास द सेकेंड मंडे लिटमस पेपर टेस्ट। क्योंकि गाइस आज भी ये फिल्म क्लिक हुई, वीकडेज पे एक स्टेडी पेस मेंटेन किया, देन अगला वीकेंड फिर से बवाल होगा। एंड बात करो अगर आज फिल्म 5 करोड़ तो डेफिनेटली कमाएगी। मॉर्निंग शोज हैव ओपन एट 9% ऑक्यूपेंसी इन द 3D वर्जन। एंड गाइस अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर ये 5 करोड़ हिंदी में कमाती है, देन हिंदी लैंग्वेज विल बी 200.55 करोड़। साउथ से केवल अब लाखों में कलेक्शंस आएंगे, 30 लाख के आसपास। यानी कि आज ये फिल्म 5.30 करोड़ डेफिनेटली कमाएगी। यानी कि इसका जो लैंग्वेज है, यानी कि ऑल लैंग्वेज द फिल्म विल बी 223 करोड़। इट्स कमिंग, इट विल बीट चेन्नई एक्सप्रेस नाउ, इट विल बीट किक राइट नाउ। उसके बाद सिम्बा तोड़ेगी, उरी का रिकॉर्ड तोड़ेंगी, कश्मीर फाइल्स का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी ये साल का। सब रिकॉर्ड तोड़ते आई थिंक जो नेट कलेक्शन है हिंदी में 260-265 करोड़ तक तो डेफिनेटली जाएंगे ऑल लैंग्वेजेस। बात करूँ ओवरसीज के आज 50 लाख आएगा, एंड 5.80 करोड़ डेफिनेटली ये फिल्म ओवरसीज में कमाते हुए, यानी कि वर्ल्ड वाइड जो है कमाते हुए दिखाई दे रही है। जो ग्रॉस होता है 6.80 करोड़, यानी कि वर्ल्ड वाइड आज ये फिल्म 11 दिनों में 366 करोड़ से लेकर 367 करोड़ कमाते हुए दिखाई दे रही है। अब इसको क्या करना है, इसके पास मंडे हो गया 5 करोड़, उसके ऊपर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, अगर 4.5 3.5 अरे पूरा गिरा दो रे 3 करो तो तुम लोग उतना भी करेगी ना तो भी ये 17 से 18 करोड़ कमाएगी। एंड इसका 14 दिनों के बाद 385 से लेकर 386 करोड़ कमाना तो एकदम कंफर्म गारंटी समझ लो। यानी कि 400 करोड़ ये फिल्म जो है अगले फ्राइडे तक कमा रही है। साइन सील्ड एंड डन। ओके गाइस, सो आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। अब रात को मिलेंगे डे नंबर 11। लेट्स सी ब्रह्मास्त्र कितना पैसा कमाती है। एंड एक और बात आपको बोल के जा रहा हूँ, जितने लोगों ने अभी तक फिल्म नहीं देखा तो टिकट के प्राइसेस ज्यादा है, यही आपका वक्त है। 11th डे आ गया, भाव बहुत गिर गया, IMAX 200-250 रुपए का हो चुका है। जाओ इंजॉय करो, फिल्म में बहुत कुछ है देखने के लिए अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू हैव सीन when you have seen the film for the first time। दूसरी बार प्लान कर रहे हो, जाके देख के आओ। As always say, stay cool man।